हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज जो है ना, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इनको लग रहा है वीगो, और ग्लूकोज़ चढ़ने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो इसीलिए आज इनको जो है ना वीगो लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा वॉमिटिंग अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग इनको हुई है रात भर से। और बस मतलब ना सैटरडे को हम लोग गए थे घूमने के लिए। इनको उससे पहले फ़ीवर वगैरह आया था, फिर संडे को इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मेरा तो यही हाल है, आप लोगों को पता ही है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। मैंने अब थोड़ा अपडेट दे दूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं आ पाएंगे इस समय, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं। इनको अचानक से कल से प्रॉब्लम हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया है, और मतलब बाहर जाना आना लगा रहता है, तो उसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर ये हुआ कि कल पूरी रात मतलब ये सो नहीं पाए हैं। लैट्रिन मतलब बहुत उल्टी, मतलब हद से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी इनको। वॉमिटिंग की तो लिमिट पार, और पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये होगा कि ड्रिप चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉल पाउडर तो पी रहे थे, पर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से कि ड्रिप लगवा लेंगे तो जो है एनर्जी मिल जाएगी, इससे ताकत आएगी थोड़ी। तो बस मेरा काम हो गया है। आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज से, टेंशन। और बस यहाँ पे जो है ना वीगो इनको लग गया था, और बस ध्यान देना पड़ रहा था क्योंकि काफ़ी फास्ट चढ़ाने को उन्होंने कहा था। और वीकनेस बहुत ज़्यादा इनको आ गई थी, हद से ज़्यादा वीकनेस थी। चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बड़े हो या छोटे, मतलब ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रही है आपको ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ऊपर से फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ आ गया था इनको। तो वीगो चढ़ने के बाद ये हुआ कि खाना मतलब मैंने नॉर्मल एकदम पतली सी रोटी और तुरई की सब्ज़ी बिना मसाले की बनवाया था, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब डॉक्टर ने भी कहा है कि आप नॉर्मल इतना खा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर वीकनेस है ना, तो आप नॉर्मल ये खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता है ये। तो इनको मैंने कहा प्रॉब्लम होगी हाथों से, तो मैं खिला रही थी। और शाम को सब्ज़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बने। एक तो दिमाग इतना मेरा टेंशन में था ना कि क्या कहूँ मैं। तो फिर सोनम ने पकौड़ी की जो है ना नॉर्मल ऐसी सब्ज़ी बना दी है। मैंने कहा ऐसे प्याज की बनाती है ना वो, तो मैंने कहा तुम्हारे जैसी बनती है ना, तुम वैसे ही बना दो। तो वही उसने बना दिया था, और बच्चों के लिए पकौड़ी वगैरह बना दिया था। और इनको सेब काट के दे रही थी मैं। और मतलब उन्होंने कहा था कि हाँ एप्पल खा सकती हैं, कोई नुकसान नहीं करता है एप्पल। एप्पल आप नॉर्मल दे सकती हैं। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, तो इनका ना मुँह का स्वाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते रहोगे ना, तो मुँह का स्वाद वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने सिर्फ एक पकौड़ी चखा था कि एक पकौड़ी सिर्फ दे दो, थोड़ा मुँह का स्वाद चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने खाया ही नहीं। मतलब फिर अंदर से खुद ही इच्छा नहीं होती, फिर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो थोड़ा-सा वीगो को चढ़ा ना, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस समय का रूटीन मतलब ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब लोगों को मैनेज करना, क्योंकि ना घर के ये बड़े हैं, यही मेन मुझे सँभालते हैं। और अब खुद आप समझ सकते हैं कि मेरी ऐसी हालत में मतलब मैं इनको सँभालना पड़ रहा है, और सबको, बच्चों को। और मतलब इतना घर में इस समय हम लोगों का टेंशन ही टेंशन है ना, कि मैं आपको क्या कहूँ। क्योंकि सिस्टर और जीजू, मतलब सब लोग, हम लोग इतना टेंशन में हो रहे हैं ना कि कुछ दिमाग में समझ में नहीं आता है। क्योंकि आराम तो इनको मिल गया था, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मैं क्या कहूँ आपको। मतलब बहुत सोचा नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। अब वीगो क्या है ना कि इनका नींद में ना निकल गया था, तो इसकी वजह से इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अंदर मैं लेटी थी। और इससे क्या होता है ना, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप लोग खुद देख सकते हैं यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे खुद इनको इंजेक्शन मतलब वीगो में लगाना पड़ा था, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। बट हाँ, बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। बहुत डर लग रहा था, हाथ पैर कँप रहे थे बहुत मेरा। कभी ऐसे किया नहीं ना अपनों को, मतलब नर्स डॉक्टर दूसरों को कर लेते, पर अपनों को करना बोलो तो नहीं हो पाता है, इतना टेंशन। पर हाँ, ब्लॉकेज खुल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और नींद में ही ना वीगो इनसे निकल गया था, तो इसकी वजह से ब्लॉक हो गया था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मेरे कँप रहे थे। तो बस वीगो वगैरह जो है ना मैंने हटा दिया है, बॉटल चढ़ चुकी है। और बस भैया से बात किया तो उन्होंने बताया था कि एडमिट करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मतलब उन्होंने ये कहा था कि इंजेक्शन कंटिन्यू लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल होता है और फिर रुकने की प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन रुकेगा।
और तो ये हो जाता है कि घर में जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्होंने कहा कि इंजेक्शन मतलब लिखवाने के लिए तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो इंजेक्शन इनको घर में लग जाएगा। जो भी इंजेक्शन डेली लगने हैं, और ड्रिप जो है 2-2 बॉटल मतलब डेली चलने, सुबह और शाम को। सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बता दिया है। तो इंजेक्शन लगेंगे, इंजेक्शन से ही जल्दी रिकवर हो जाएगा इनका। आई होप कि बस एडमिट होने का बवाल ना हो, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। हॉस्पिटल होता है, तो उन्होंने कहा कि एडमिट होना वैसे भी बेकार है। काफ़ी ब्लॉक हो रहा था इनका ट्रिप। तो यहाँ पे इनके लिए खिचड़ी बनी थी, तो मैंने सोचा इनको खिचड़ी दे दूँ। और तो खिचड़ी ही फ़ायदेमंद है इस समय। तो मेरा ऐसा ना खाना बन तो रहा है, पर हम लोग वही, मैं तो खा ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल खाना। खिचड़ी इनके लिए बनती ना, तो वही मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी वही खा रहे हैं। मतलब खाना सब्ज़ी मैंने फिर तो आज 2 दिन से बनवाया नहीं इतना, थोड़ा बहुत बनवा रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल नहीं, मतलब खाना ही नहीं खपता है। होता है ना घर में कोई बीमार हो तो फिर किसी का भी खाने का मन नहीं करता है। तो बस जा रही थी इनको खिचड़ी खिलाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए इनको। आज काफ़ी ज़्यादा इनको आराम मिल गया था, काफ़ी रेस्ट था। और अब ये नहा के फ्रेश हो चुकी है। मैंने कहा तुम नहा लो। और आज ही इनकी ऑनलाइन मैंने लोवर मंगवाया था, आज ही ये लोवर भी पहन कर आए हैं। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनको, आज काफ़ी फ्रेशनेस हो रहा है, इनको अच्छा लग रहा है काफ़ी। और मैं भी खिचड़ी खा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने दही डाल लिया था खिचड़ी में, वैसे मैं दही खाती नहीं हूँ एंड मुझे मना भी है, बट मैंने 1-2 चम्मच डाल लिया था खिचड़ी के साथ। खाना वाना खाने का इस समय तो मेरा ये हो जा रहा है, मेरी भी मतलब ना डाइटिंग हो जा रही है इस समय पूरा फुल, और बच्चों का भी यही हाल है। हेलो एवरीवन, और आज दूसरा दिन है, और आज ये हालत हो गई थी कि अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले इनको एडमिट करवा के हॉस्पिटल में। और आज दोपहर मैंने थोड़ा शूट भी किया था, मेकअप वगैरह, मतलब ना ये बिल्कुल सही ही थे, और आज मुझे थोड़ा शूट करना था, तो मैं उसी के लिए बस रेडी हो रही थी। और इनको मतलब ना एक बॉटल चढ़ाया था, इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो उल्टियाँ तो ये हाल था कि बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी, उल्टियाँ रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। तो शाम तक उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगवा दो उल्टी का। तो वो लगाने के बाद ये हुआ कि अगर आराम मिलता है तो ठीक है, देख लो आधा घंटा, पर उसके बाद भी उल्टियाँ नहीं बंद हो रही थी। तो उसके बाद तुरंत बात किया हॉस्पिटल में, और बस एडमिट करवा के भी मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ, क्योंकि 5:30 बजे से मैं वहीं पर थी। और एडमिट करवाने के बाद तुरंत मतलब सारे इंजेक्शन वगैरह काफ़ी दिए, तो उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हो गई, काफ़ी इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें दी। उसके बाद टेस्ट वगैरह कुछ होना था, वो टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट भी आ गई। जब रिपोर्ट पर आई तब मैं आई हूँ 9:30 बजे तक। और मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हो रही है इस समय, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऐसी है ना कि मैं ज़्यादा कहीं बैठना नहीं हो पाता है, मेरा सीट वहाँ हॉस्पिटल की ऐसी हो जाती है। तो रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मतलब सीबीसी कई रिपोर्ट्स मतलब टेस्ट हुए हैं, तो टेस्ट हुए हैं, तो उसमें टेस्ट में लीवर में इन्फेक्शन आया, काफ़ी सीबीसी वगैरह काफ़ी टेस्ट होते हैं लीवर के, और काफ़ी चीज़ों के टेस्ट हुए, तो लीवर में इन्फेक्शन आया है। और कल सुबह मॉर्निंग में ले जाएंगे कुछ खाने के बाद, दवा खाने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद मतलब एक तसल्ली होती है ना, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा कई दिन से पेन होता रहा है इनको। तो ये हो गया, अल्ट्रासाउंड होने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कोई ऐसी भगवान करे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर तसल्ली के अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करेंगे कह रहे थे। तो कल ये ले जाएंगे, ये लोग जीजू है वहीं पर, और एक भतीजा है वो भी वहीं पर है। तो देखते हैं, आप लोग भी प्रे करिए जल्दी सही हो जाए। मतलब ना अभी इतना हम लोग सैटरडे को घूमने गए थे, इतना खुश रहते हैं, और एक पल में खुशियाँ ऐसी हो जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है कि क्या हो गया, किसकी नज़र लग जाती, क्या ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। सब यही कहते हैं कि आप लोग को ऐसा मतलब क्या हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी को बनी रहती है। कहती हूँ लाइफ में मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम हमें हमारी किस्मत में है, तो वो हमें झेलनी पड़ेगी। और तो बस यही हो जाता है कि अगर ये कष्ट बधे हमारे है कि हाँ ये होना है, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो अभी सिस्टर मेरी अभी बिल्कुल गई हैं बाहर, मतलब घर चली गई हैं वो, क्योंकि बाबू यहाँ रुकती नहीं है, नहीं तो हम लोग सब लोग साथ में ही रुक जाते हैं। और आज सिया को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल में, तो सिया को भी कल स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा, सब लोग डैडा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तो बिल्कुल आदत ही है डैडा का, मतलब डैडा 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 करते हैं। तो बस आप लोग भी प्रे करिए कि जल्दी से सही हो जाए, और हो सकता है इसके बाद मेरे ज़्यादा ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, कोई वीडियो हो सकता नहीं आए। सो प्रे करिए, और बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।